चलिए, तो अग्निपथ योजना के बारे में बात हो रही थी, तो हमने राजनाथ सिंह का बयान भी एक बार सुना दिया था। नहीं सुना हो तो आप जानते होंगे, इन्होंने 14 जून को लॉन्च किया है इस योजना को। 14 जून 2022 तारीख थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 14 जून 2022 को। एएनआई न्यूज़ से मैंने इस सोर्स को उठाया जहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था। इन्होंने कहा था कि जो अग्निपथ है, इस योजना के तहत जो भर्ती होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया। तो कहा गया कि 17.5 साल से पहले नहीं बोलते, अब नाश हुई जाते तब बोल जाते हैं। चलिए, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही थी वो दिख रही होंगी अब। तो इसमें कहा गया कि 17.5 साल से लेकर 21 साल का जो आदमी है वो इसे कर सकता है। इसे टूर ऑन ड्यूटी कहा गया। टूर ऑन ड्यूटी का मतलब ये है, क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने अक्सर ये से लिया कहाँ से गया वो पहले मैं बता दे रहा हूँ। इसे लिया गया फ्रांस से, लेकिन आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा इजराइल का। किसका नाम सुना होगा? इजराइल का नाम सुना होगा, जहाँ पे ऐसे टूर ऑन ड्यूटी कराई जाती है। तो वहाँ का नाम सुना होगा। टूर ऑन ड्यूटी मतलब 3-4 साल कर सकते हैं आप ड्यूटी, फिर उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रेनिंग भी होगी और 4 वर्ष तक का समय मिलेगा। अर्थात 3.5 साल की नौकरी होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल का आपका नौकरी होगा। ठीक है, तीनों सेना में से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में से एक में भी आप जा सकते हैं। जो इसमें भाग लेगा उसे अग्निवीर की उपाधि दी जाएगी, अग्निवीर कहा जाएगा। हर 4 साल बाद 75% अग्निवीर को हटा दिया जाएगा, अर्थात 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी तौर पर रखा जाएगा। सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी तौर पर, अर्थात परमानेंट कमीशन सिर्फ 25% को मिलेगा। आर्मी में जैसे सैनिक अर्थात जवान की जो भर्ती होती है, नेवी में नाविक की जो भर्ती है, और एयरफोर्स में जो एयरमैन की भर्ती होती थी, अब वो इस योजना के तहत होगी। आर्मी में जो आप लोग जीडी कहते थे, सैनिक कहते थे, जवान कहते थे, उनकी भर्ती, नेवी में सेलर की भर्ती अर्थात नाविक की भर्ती, और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है वो इस योजना के तहत होगी। इसके लिए योग्यता क्या क्या है? इसके लिए योग्यता है मतलब क्या क्या रहने वाली है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिक स्तर की जो भर्ती होगी, इसके लिए नियम पुराने वाले ही रहेंगे। सैनिक स्तर अर्थात जीडी स्तर, कांस्टेबल के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल ड्यूटी अर्थात जीडी, सैनिक की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 पास ही रहेगी, अर्थात 10th पास है तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में आप लोग 10वीं और 12वीं भी मांगा जाएगा। जैसे नेवी में आप 10+2 बीटेक के तहत एक तरीके से सेलर, बीटेक तो ऑफिसर एंट्री हो जाती है। एसएसआर की मैं बात करूंगा, एसएसआर की बात करूंगा। तो एसएसआर में अगर आपको रिक्रूट होना है, एयरफोर्स में XY में रिक्रूट होना है, तो आपके लिए 10+2 ही लगेगा। क्या लगेगा? 10+2 ही लगेगा। इसके अलावा इसमें एक भी कहा गया है, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं, इनके कैंपस इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। ठीक है, अर्थात इनके कैंपस में जाकर इंटरव्यू लिया जाएगा, वहां से भी भर्ती होगी ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ठीक है, 90 दिनों में आर्मी भर्ती की पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी, अर्थात इसके लागू होने के 14 जून से लेकर 90 दिनों के बीच, 90 दिन आप जोड़ लीजिए, यानी 14 जून से आपका लगभग सितंबर तक पड़ेगा। तो सितंबर तक आपकी पहली रैली हो जाएगी। पहला चरण जो होगा फर्स्ट फेज में 40,000 जो होंगे वो आर्मी के लिए होंगे, कितने? 40,000। नेवी के लिए 3,000, एयरफोर्स के लिए 3,500, अर्थात 3,500 अग्निवीर रखे जाएंगे। अर्थात टोटली लगभग कुल कितनी भर्तियां होनी है? 46,000 भर्तियां होनी हैं। कितनी भर्तियां होनी है? 46,000 भर्तियां होनी हैं। और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? तो ट्रेनिंग रीजनल ट्रेनिंग सेंटरों में होगी, अर्थात जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती रही है वहीं पर ट्रेनिंग होती रहेगी। बाद में इन्हें किसी भी आर्मी के किसी भी रेजिमेंट में भेजा जा सकता है या यूनिट में भेजा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब वो जमाना भूल जाइए जब आप लोगों ने सुना था जाट रेजिमेंट,
अहिर रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। तो अब इस ढंग का कोई रेजिमेंट वगैरह का बाउंडेशन भी नहीं होगा। और ये सरकार इस पर काम कर रही है कि 10 साल में ये जाति और क्षेत्र के आधार पर, जैसे गोरखा रेजिमेंट होता है, तो गोरखा रेजिमेंट क्या है, क्षेत्र के आधार पे है। तो सरकार ये चाहती है कि आने वाले 10 सालों में जाति और क्षेत्र के आधार पर बनी हुई रेजिमेंट को खत्म कर दिया जाए। जाति और क्षेत्र के आधार पर बनी हुई रेजिमेंट को खत्म कर दिया जाए। अग्निवीरों की सैलरी देख लीजिए आप लोग। तो सैलरी के नाम पर आप देखिएगा, पहले साल जो होगा आपका फर्स्ट ईयर जो होगा 30,000 रुपये मंथली मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें से 9,000 रुपये कटते रहेंगे। आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी, इन हैंड सैलरी रहने वाली है आपकी केवल 21,000। कितनी रहने वाली है, 21,000। दूसरे साल आपको मिलेगी 33,000। तीसरे साल मिलेगी आपको 36,500। ठीक है, चौथे साल मिलेगी 40,000 रुपये। अर्थात 30,000 से लेकर 40,000 तक की सैलरी आपकी हो जाएगी इन 4 सालों में। ठीक है, इन सैलरी में से सेवानिधि पैकेज के लिए 30-30% कटता रहेगा। कितना, 30-30% हर बार कटता रहेगा। जैसे पहले साल में आपको 30,000 रुपये मिलने हैं, कितने, 30,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन इनमें से 21,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड, कौन सा, अग्निवीर कॉर्प्स फंड, इसमें जमा होते रहेंगे। इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। अर्थात 9,000 रुपये आपकी तरफ से, 9,000 रुपये सरकार की तरफ से। ठीक है, आपके जमा होते रहेंगे। ठीक, 4 साल बाद सेना से जब ड्यूटी आपकी खत्म हो जाएगी, तो 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.7 लाख रुपए मिले जाएंगे। सेवा निधि पैकेज के तहत कितने दिए जाएंगे, 11.771, अर्थात 11,71,000 रुपये आपको दिए जाएंगे सेवा निधि के तहत 4 साल बाद। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप ये पैसा जो पाएंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको एक कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अर्थात स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी, अर्थात बैंक से आपको लोन भी दिलवाने में मदद करेगी सरकार, अगर आपने एज ए अग्निवीर सर्विस की है, सेवा की है देश की। सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए, कितना, 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ठीक है, और अगर ड्यूटी के दौरान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, अर्थात शहीद हो जाते हैं, तो 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। कितनी, 44 लाख। ठीक, 4 साल की सेवा के बाद सेना से ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेगी। जैसे CAPF, केंद्र और रोजगार राज्य सरकारें क्या करेंगी, CAPF, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, इन सब में आपको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन सब में आपको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए किसी भी तरीके से पैरालाइज होते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान, ठीक है, तो 100%, अगर आप 100% डिसेबल हो जाते हैं, तो आपको 44 लाख रुपए मिल जाएंगे तत्काल। ठीक है, कितने, 44 लाख रुपए। अगर आप 75% डिसेबल होते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तो 25 लाख रुपए, और 50 अर्थात आधा डिसेबल होते हैं, तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अग्निवीरों के लिए मेडिकल और फिजिकल फिटनेस, ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। मेडिकल और फिजिकल फिटनेस कितनी होगी, वही जो अन्य सैनिकों के लिए अब तक है। ठीक है, अभी तक वही नियम चलता आएगा मेडिकल और फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का, जो अब तक चला आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आर्मी में 1600 मीटर की रेस होती है, तो 1600 मीटर की रेस होती रहेगी। एयरफोर्स में आपका मेडिकल ज़्यादा टफ होता है, तो आपका मेडिकल जो है वो टफ ही रहने वाला है। एयरफोर्स का मेडिकल आपका टफ ही रहने वाला है। चलिए, तो बात करते हैं, सरकार चिल्ला रही कि देश सेवा का सुनहरा अवसर है, बने अग्निवीर। ये माई गवर्नमेंट की साइट पर ये पिक लगी हुई है, तो वहां से मैंने इस पिक को लिया है। सरकार तो चिल्ला रही है कि अग्निपथ योजना देश सेवा का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पहली इमेज पे चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं, पहली इमेज पर चलते हैं। ठीक, हमारी पहली इमेज है, देखिए, ये है किसान, अर्थात फार्मर। किसान यानी फार्मर,
और ये सैनिक है अर्थात सेना का जवान, जिसको मैंने आर्मी लिखा है। तो पहले इन्होंने किसानों को, हमारी वर्तमान सरकार ने पहले किसानों को फांसी के फंदे पे झुला दिया। अब आर्मी वालों को टांगने की तैयारी हो रही है, अर्थात सेना के जवानों को टांगने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे एक खबर आई है कि हरियाणा के फौजी बनने का सपना देखा भिवानी का एक लड़का था जिसका नाम था पवन। और ये बच्चा सेना के प्रति इतना जुनूनी था कि घर वाले कहते हैं कि जब 10 साल का था तभी ये सोचने लगा था सेना में जाने के लिए। ठीक। तो हर साल 4.5 लाख युवा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। 3 साल से भर्ती नहीं हुई। ठीक। 2 लाख युवा ओवर एज हो गए। क्या हो गए? ओवर एज हो गए। इस ओवर एज होने के चलते इस बंदे ने क्या किया? सुसाइड कर लिया। ठीक है, सुसाइड कर लिया, जो बहुत ही शर्म की बात है अपने देश की सरकार, अपनी देश की राजनीति, पॉलिटिक्स के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नाम, इस बंदे का नाम है पवन। इससे पहले वो 3 भर्तियों में फिजिकल से मेडिकल तक सारे टेस्ट पास कर चुका था। क्या किया था? फिजिकल हो या फिर मेडिकल टेस्ट हो, वो सारे टेस्ट पास कर चुका था। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या है सरकार में। ठीक है। और अभी भी ये देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे पुराने एक्टर हैं, यहाँ पे लिखा गया इनके आगे अंधभक्त। इसमें यह है कि इनके कपड़े उतर गए, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। भाई सरकार के पक्ष लेना ना पक्ष लेना अलग बात है, लेकिन अपना भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी का विवरण दिया गया है कि महीनेवार इतना डिसाइड तो किया है सरकार ने। ठीक है, हर महीने इतना मिलेगा, लेकिन आपके इन हैंड कितना आएगा वो देख लीजिए। पहले साल आपको 21,000, दूसरे साल 23,100, तीसरे साल 25,500 और चौथे साल 28,000 इन हैंड सैलरी आएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये बनता है, क्या इतने में गुजारा हो पाएगा सही से? पहली बात। अच्छा, ये गुजारा हमें दिक्कत ना करता अगर ये परमानेंट होता। ठीक है, क्योंकि परमानेंट होता तो हमारी सैलरी इंक्रीज होती रहती, बढ़ती रहती। लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस है नहीं। 4 साल बाद हम 28,000 की एवरेज लेकर गुजर जाएंगे, अर्थात निकल जाएंगे। 4 साल बाद हम लोग निकल जाएंगे। ठीक। और मोदी जी बार बार कहा करते थे 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। यहाँ पर तो इन्होंने 9 रैंक 9 पेंशन दे दिया। 9 रैंक 9 पेंशन, क्योंकि अब जब 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो आपकी कोई रैंक भी नहीं होगी और ना ही आपको कोई पेंशन मिलने वाला है। ठीक है, इस वजह से बच्चे विरोध कर रहे हैं। जनता को इधर खुश रखो, राशन तो बंद कर दिए हो ना पूरा, ये भी सही है। जनता इसी में खुश है। जनता इसी में खुश है। किस में खुश है भैया? जनता को चाहिए बुलडोजर। जनता किस बात से खुश है भैया? जनता खुश है बुलडोजर से। एक बात बताओ, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होगे तो ये जानते हो किसी भी चीज का एक जुडिशियल सिस्टम होता है जिसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। देखो, मेरा कहना ये भी है कि तत्काल में लिया गया निर्णय अक्सर क्या करता है? आपको आग पर बैठा देता है। क्या करता है? आग पर बैठा देता है। अब किसी का घर तोड़ना उतना अच्छा नहीं है, बशर्ते उसको सुधारा जाए। ठीक है, उसको सुधारा जाए। उसको घर तोड़कर उसके परिवार वालों को बेघर कर देना, ये ज़्यादा सही नहीं है। ये ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि अपराध के लिए हो सकता है बच्चे ना जिम्मेदार हो, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को इसका क्रेडिट मिल जाता है ना। सरकार को क्या चाहिए? जनता में क्रेडिट बना रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस अपनी साख बचाने के लिए। ठीक है, हम किसी न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते, हम तत्काल न्याय कर देते हैं। बस घर गिरा दिया, हो गया न्याय, ऐसा नहीं होता। किसी का घर गिराने से न्याय नहीं होता। ठीक है, चलिए एक और खबर आई अभी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। 16 जून की है और शाम को 4:01 पर अपडेट हुई है। ठीक है, शाम को 4 बजे की ये खबर आई है, शाम 4 बजे आज की ही खबर है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन यहाँ पर ये हरियाणा के जिंद के लिजवाना का रहने वाला, हरियाणा के जिंद के लिजवाना का रहने वाला व्यक्ति था। इसका नाम बताया गया है सचिन। इसका नाम बताया गया है सचिन। इस बेचारे ने भी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। ठीक, चलिए अभी देखो, सरकार ने क्या कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब निकालेंगे। देख लो जॉब कैसे मिलेंगे ऐसा। हर दिन 2 करोड़ जॉब की हड़ताल। वीडियो का क्रेडिट मुझे निकालो।
तो यहाँ पे आपने देखा कि 10 लाख पे आ गए, अर्थात 2 करोड़ करते करते 2 करोड़ करते करते क्या कर दिया, 10 लाख जॉब पर आ गए। कितनी पर? 10 लाख जॉब पर आ गए। ठीक, चलिए, ये हो गई सरकार की पहली नाकामी। अब चलिए देखते हैं कि बच्चे कितना विरोध कर रहे हैं। आप पहला देख पा रहे हैं, ये है बिहार का बक्सर स्टेशन। पहला कौन सा है? ये है बिहार का बक्सर स्टेशन। यहाँ पे अचानक से बच्चे उग्र हो गए और सीधा स्टेशन में घुसते चले गए। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ करी है बच्चों ने। ठीक, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बक्सर स्टेशन के बीच बिहार में है ये स्टेशन, वहाँ पे बच्चे घुसते चले गए। यहाँ पर वीडियो मिल नहीं पाया, लेकिन ये बात भी कंफर्म की गई है कई लोगों से कि बिहार के ही आरा जिले में इसका जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। और कई जगह कई लोगों से खबर आई है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में भी काफी प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे ये प्रदर्शन यही है, ठीक है, ये छपरा का है प्रदर्शन, बिहार के छपरा जिले का प्रदर्शन है। यहाँ पे लोगों ने ट्रेन को पटरी पे ट्रैक पर टायर जला दिया, वाहनों के टायर जला दिया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन भी चल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसका कहीं भी समर्थन नहीं करता हूँ। ट्रेन के टूटने का मैं कोई समर्थन नहीं, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से बनना दोनों वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह की वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समर्थन मैं इस बात का नहीं करता हूँ, इसलिए इसको हटा देता हूँ। चलिए, अब अन्याय, अंधकार और आंदोलन, इस पर बात करेंगे हम। है क्या? देखिए, मुद्दा यहाँ पर बनता ये है कि पिछले 1 साल में एयरमैन की भर्ती का कोई अता पता नहीं। क्यों भाई? इसका एग्जाम हो गया है, तो रिजल्ट देने में क्या देरी की जा रही थी? रिजल्ट दे देते, कम से कम आदमी बच्चे अगले स्टेप पर तो बढ़ते, अगले स्टेप पर बढ़ते। लेकिन इस बात पर आपका मीडिया कभी नहीं भौंकता, क्योंकि मीडिया सरकार की चाटने में लगा है, उससे सरकार की चाटने में फुर्सत नहीं है। और नेता तो आपस में मस्त हैं, उन्हें हिंदू और मुस्लिम से फुर्सत मिले तब ना आपकी बात करें। कोई भी नेता हो, मैं किसी को एक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम से फुर्सत कहाँ मिलती है उनको? ठीक है, तो एयरमैन की भर्ती का बच्चों ने यहाँ तक कि ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया था। ठीक है, ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया था, कोई मतलब नहीं निकला उसका, कोई मतलब नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, अभी जैसे मैंने पवन की कहानी उठाई कि 3 साल से वो मेडिकल और फिजिकल दोनों पास कर रहा था। क्या कर रहा था? दोनों पास कर रहा था। तो उसका क्या हुआ कि 3 साल से कोई भर्ती नहीं है, अब वो ओवर एज हो गया, ओवर एज हो गया, तो अब वो कहीं लग नहीं सकता था, इसलिए सुसाइड कर लिया। तो 3 साल में फिजिकल और मेडिकल पास हैं, और आज वो आपके 17.5 से 21 वर्ष की जो उम्र आपने डिक्लेयर करी है, उसकी वजह से ओवर एज हो गए, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? किसी ने पूछा? किसी ने इस बात को पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा। और रही बात देश सेवा का, तो जो कह रही है सरकार की देश सेवा का अवसर मिल रहा है, तो देश सेवा का जुनून आदमी के भीतर जिंदगी भर के लिए होता है, 4 साल का नहीं होता। ठीक है, जब 4 साल का ही रखोगे ना, तो पता है उसके मन में क्या आएगा? जल्दी से 4 साल पूरे हों, निकले यहाँ से। ठीक है, और यहाँ तक कि कभी बैटल ग्राउंड में अगर वो जाएगा, यहाँ तक कि वो आदमी कभी बैटल ग्राउंड में अगर गया, तो यकीन मानिए वो पूरे दिल से नहीं लड़ेगा। पूरे दिल से सिर्फ इसलिए नहीं लड़ेगा, वो सोचेगा यार कब मेरा 4 साल पूरा हो, यहाँ से निकले हम। ठीक है, क्या जरूरत है देश के लिए जान देने की? सही बता रहा हूँ, ये भी सोच में आ जाएगा। जो आप मान लीजिए 3 साल पूरा कर चुका हो, क्यों मरना चाहेगा? क्यों मरना चाहेगा? हर 4 वर्ष पर 75% नए सैनिक रिटायर होंगे। ठीक है, 75% नए सैनिक आप निकाल दे रहे हो, अर्थात सेना में एक्सपीरियंस लोग हमेशा कम रहेंगे। बस वही 25% को आप आगे बढ़ाओगे, उतने से एक्सपीरियंस फुलफिल नहीं हो जाता, सेना में अनुभव हमेशा कम बना रहेगा। ठीक, नए सिरे से आवेदन होगा। पिछली भर्तियां जो पास कर चुके वो कहाँ गए? गुमशुदा लिस्ट में चले गए क्या भैया? हाँ, लापता वाली लिस्ट में डाल दिया, जो पिछली 3-3 भर्तियां पास कर चुके थे। जब 4 साल बाद आपको परमानेंट कमीशन के लायक नहीं समझा जाएगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी? आप यकीन मानिए, जैसे मान लीजिए आप 4 साल की नौकरी करके घर आते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि अरे इसके भीतर तो कोई काबिलियत थी ही नहीं, देखो 25% में आ नहीं पाया। यानी दोहरी बेइज्जती होगी आपकी, आपकी दोहरी बेइज्जती होगी, 2 बार आपकी बेइज्जत, आपकी इज्जत उतारी जाएगी।
ठीक है, काहे की आर्मी में नौकरी करने गए थे, भगोड़े हो, शामिल नहीं हो पाए 25% में। तो ये बेरोजगारी से भी बड़ा दर्द उस समय होगा, क्योंकि आपकी उम्र तब क्या होगी, 21 साल खत्म हो चुकी होगी, 21 साल खत्म हो चुकी है, और 17 से 21 तक जो आपकी 4 साल की तैयारी की एज थी वो खा डाली इन्होंने, आराम से खा डाली। उतने में तो आप किसी स्टेट का एक छोटा मोटा एग्जाम निकाल लेते। देखिए कैसे, जब आप बता रहे हैं कि 18 से 21 के बीच की उम्र में हम राज्य स्तरीय कई परीक्षाएं दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आप लेखपाल का पेपर दे सकते हैं, पुलिस का पेपर दे सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिनको आप दे सकते हैं। कुछ कई जगहों पर टेक्नीशियन सहायक की भर्तियां होती रहती हैं, वो दे सकते हैं। तो आप नहीं दे पाएंगे, इस दौरान आप वहां पर रहेंगे, कि कहाँ पर, ड्यूटी या ट्रेनिंग पर, ठीक है। यानी आप अपने स्टेट लेवल से भी अपना हाथ धो बैठेंगे 4 साल के लिए, अपना स्टेट लेवल भी खो देंगे। कितने दिनों के लिए, 4 साल के लिए खो देंगे। ठीक, चलिए, जब 4 साल ड्यूटी करके आए, अब आप क्या हुए, महान हो गए। महान कैसे हो गए भैया, आप 4 साल ड्यूटी करने के बाद अग्निवीर बन गए हैं। क्या बन गए हैं, अग्निवीर बन गए हैं। तो 4 साल से तैयारी कर रहे बच्चों से पीछे भी तो हो गए, तो आपको इस प्रेफरेंस देने का क्या मतलब है। प्रेफरेंस मिल भी गई तो क्या उखाड़ लेंगे आप 4 साल ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, ठीक है। 4 साल स्टेट लेवल की जो भर्तियां हैं, ठीक है, उनसे आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप गए। और दूसरा, जो बच्चों ने खुद सवाल खड़ा किया कि अगर 4 साल में हम रिटायर हो सकते हैं, हम यानी युवा, हम यानी युवा अगर रिटायर हो सकते हैं, तो ये मंत्री क्यों नहीं रिटायर हो जाते, 5 साल से ज़्यादा क्यों रहते हैं। प्लस इनको पेंशन भी मिलती है, इतनी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, इनमें क्यों नहीं कमी होती, इनमें क्यों नहीं कमी करी जा रही है। युवाओं का ये प्रश्न बहुत जायज़ है। 60 सर्विस कमीशन कम से कम 10 या 12 साल का होता है। एजुअली कैजुअली देखा जाए तो 60 सर्विस कमीशन जो किया जाता है 10 या 12 साल का होता है, उसके बाद देखा जाता है इनको परमानेंट किया जाए नहीं। यहाँ पे 4 साल में ही हटा दे रहे हैं, 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न। तो राजनाथ सिंह और अमित शाह वगैरह जो भी हमारे मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट से बात हो गई है, वो आपको रखेंगे। भाई साहब, मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे गेल वगैरह सीआईएसएफ वालों को कम कर रहे हैं, इनकी संख्या कम कर रहे हैं सीआईएसएफ वालों की, गेल, भेल, सेल, ठीक है, ये सारी कंपनियां जो हैं सीआईएसएफ वालों की संख्या कम कर रही हैं। तो आप ही बताइए किस पब्लिक सेक्टर यूनिट के पास इतनी क्षमता है कि हर साल 75% अग्निवीर निकलेंगे, उन सबको नौकरियां देगी। बताइए किस पब्लिक सेक्टर यूनिट के पास इतनी क्षमता है कि वो हर साल 75% जो निकल रहे हैं अग्निवीर, उनको नौकरी दे सके। चलिए, अब फिर क्या बात आती है, सरकार आपको बैंक से लोन देगी, बैंक से क्या करेगी, लोन दिलवाने में आपकी मदद करेगी। तो भाई साहब ये ध्यान दो, 75% अग्निवीर निकले, ठीक है, 40,000 में से, ठीक है, तो लगभग 25 से 30,000 के बीच में निकलेंगे, इनकी संख्या होगी, 25 से 30,000 लोग निकलेंगे, और ये हर साल निकलेंगे। कितने, हर साल निकलेंगे। तो ये लोग बताओ, अगर 4 साल में 25 के हिसाब से चार चार बैच हम गिन लें तो 1 लाख हो जाएंगे। 1 लाख लोग बिजनेस खोल देंगे तो चलेगा कौन, खरीदार कौन बचेगा, हैं। तो इस समाज में तनाव की चीजें ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, खरीदार ही नहीं बचेंगे। पता नहीं कौन सा गणित पढ़कर आए हैं ये लोग। चलिए, यह एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे, यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा पे की गई भर्ती है, ठीक है, जिसमें ग्रेच्युटी और पेंशन जैसा कोई लाभ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक भर्ती है। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक भर्ती है। ठीक, चलिए, 2 साल से सेना की भर्ती रोक दी गई, अब उम्र भी घटा दी गई, मतलब दोहरा तमाचा मार दिया गया आपको। 30 से 40 हजार रुपए जो मिलने वाले हैं, उसमें से मैंने आपको बताया जब 40 आपको मिल रहे होंगे तो आपके इन हैंड जो होंगे 28,000 ही होंगे। कितने होंगे, 28,000 होंगे। तो क्या लाभ, 28,000 इतनी महंगाई में कहाँ पता चलेगा, आप ही बताओ। अगर मिनिमम मान लें तो आपके 10-12 हजार तो लगभग बहुत ही कम खर्च करेंगे, तब आपके घर के खर्च होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होंगे, 12 से 15 पहुंच सकते हैं। ठीक, तो आपका 28,000 और 21,000 में कैसे गुजारा होगा, आप खुद सोच लीजिए। देखिए, कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि आर्मी में एक बेहतर जवान तैयार करने में 7-8 साल लग जाते हैं। कितने, 7-8 साल लग जाते हैं।
ऐसे में 6 महीने में अग्निवीर कैसे ट्रेंड हो जाएगा, खुद ही बताओ। ऐसा मैंने कई जवानों से भी बात करी जो आर्मी में हैं, उन्होंने खुद लिखा था कि सर मैं 4 साल 5 साल से अभी भी इतना मतलब ट्रेंड नहीं हुआ हूँ कि हमारे ऑफिसर गर्व के साथ मुझे फ्रंट लाइन पे भेज दे। ऑफिसर मुझे फ्रंट लाइन पर भेज दें इतना गर्व के साथ नहीं कह सकते वो। ठीक है, वो रिस्क लेते हैं हम पर, अगर स्थिति कभी ऐसी बनेगी। और ये 6 महीने में कैसे ट्रेंड कर लेंगे भगवान जाने। ठीक है, और इसके अलावा हर एक अग्निवीर को अपने परिवार की चिंता बराबर लगी रहेगी। कारण यह है कि वह किसी भी तरीके से अपना 3 4 साल पूरा करना के हटना चाहेगा। 3 4 साल पूरा करके 11 लाख रुपए लेकर, 11 12 लाख रुपए जो होंगे, 11,71,000 दे रहे हैं ना, तो 11 12 लाख रुपए लेकर सकना चाहेगा। ठीक है, 3 4 साल की नौकरी करने वाला जवान अपनी जान हथेली पर रखकर क्यों लड़ेगा। साथ ही इन अग्निवीरों को रेडिकलाइज आसानी से करना किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड रहेंगे, इनको हथियार चलाना, शारीरिक कसरत और बहुत सारे काम आते रहेंगे, तो इनको इनसे गलत काम करना या फिर इनके द्वारा गलत काम करवाया जाना बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो देश में एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज बनकर आएगा। चलिए अब देखो आप लोगों के सामने उपाय क्या क्या है, मैं आप लोगों को सारे उपाय बता देता हूँ। अगर आपको इन पे चलना है तो आप चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि कृपया ट्रेन, पुस्तकालय, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, इनको नुकसान मत पहुंचाइए। ये हमारे आपके द्वारा दिए गए इनडायरेक्ट टैक्स से ही निर्मित होती हैं। डायरेक्ट टैक्स के अलावा जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जो हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, बाई करते हैं, उसी के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स पहुंचता है सरकार के पास, उसी से सरकारें ये चीज़ बनवाती हैं। तो कृपा करके इनको नुकसान ना पहुंचाएं, वरना टैक्स का भार हम पर ही फिर पड़ने वाला है। टैक्स का भार हम पर ही फिर पड़ने वाला है। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहले सरकार की दलाली करने वाला जो मीडिया है, ठीक है, इसको खूब धोएं, इसको नुकसान पहुंचाएं। जो दलाली कर रहा हो सरकार की, उस मीडिया को नुकसान पहुंचाएं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप एक बार नुकसान पहुंचाइए, यकीन मानिए बहुत करारा तगड़ा दर्द होगा सरकार को भी, इन मीडिया वालों के भी, और सही जगह पर दर्द होगा। ठीक है, ये सही पॉइंट है। आप ट्रेन में आप नुकसान पहुंचाते हो, सरकार इसीलिए जल्दी होश में नहीं आती। मीडिया वालों का क्या है, अरबों खरबों रुपए हैं। ठीक है, वो हमसे टैक्स तो ले नहीं सकते, हमसे टैक्स लेने आएंगे तो हम उनके चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो हमें इनको नुकसान पहुंचाना है, जो हमारे ही व्यूज लेकर और हमें ही सरकार की दलाली के बारे में दिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आंदोलन से आम लोगों की जिंदगी खतरे में न डालें, किसी भी प्रकार से आम आदमी को खतरा ना हो, इसका ध्यान रखें। उनकी आवाजाही में रुकावट ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई बीमार हो, कोई परीक्षा देने जा रहा हो, किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो इसलिए किसी की आवाजाही में आप लोग रुकावट ना बने। यूट्यूब के बिकाऊ अवसरवादी टॉपर को भी मत छोड़िएगा। आप लोग जितने भी यूट्यूब के बिकाऊ टॉपर हैं, एक बार टॉप कर लेते हैं ज़िंदगी में और उसके बाद ज़िंदगी में फिर उनका एक लेखपाल का एग्जाम तक नहीं निकल पाता, वो लोग आपको ज्ञान देने चले आते हैं। ऐसे टॉपर को भी मत छोड़िएगा। जो टॉपर नहीं है उसकी बात ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के अवसर का फायदा उठाता है कि अरे मैं टॉपर हूँ, मैंने ये किया वो किया, उसको मत छोड़िएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा किसको नहीं छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना है। बस आपको करना यह है, कहीं सरकार का मंत्री मिल जाए तो उसको अच्छे से समझाइए हिंदी में। विधायक दिख जाएं, नेता दिख जाएं, उनको उनका जबरदस्त वहां पर हिसाब करिए, स्वागत करिए। कैसे करना है आपको भी पता है, सामने बैठाकर, जूतों की माला पहनाकर, ठीक है, लात घूंसों से, चप्पलों से, जैसे आपको स्वागत उचित समझ में आए कर सकते हैं। ठीक है, 20 जून को सभी लोगों को दिल्ली चलना है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा जय हिंद, यही नारा आप लोग रिपीट करिए और आगे बढ़ जाइए दिल्ली की ओर। सबसे पहले आपको मीडिया को सुधारना, अगर मीडिया नहीं सुधारेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। तो आप सबसे पहले मीडिया को सुधारिए, देश आसानी से सुधर जाएगा, सरकार भी उचित फैसले लेने लगेगी। चलिए अब दिखाते हैं मीडिया वालों की दलाली। यह है आपका बीजेपी न्यूज, बाप को रखे सबसे आगे, क्षमा करें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनको इंटरेस्ट किस में है। देखिए, बुलडोजर पर ब्रेक नहीं, पीएम मोदी पर फूलों की बारिश, राहुल गांधी पर कांग्रेस का संग्राम, ठीक है, और क्या, दीपेंद्र हुड्डा ऑन अग्निपथ स्कीम, चलो ये ठीक है। राहुल गांधी लाइव अपडेट, तेजी से पिघल रहा है गंगोत्री का ग्लेशियर, फ्राइडे नमाज टू बी वायलेंट, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और है, अग्निपथ स्कीम पर बवाल।
तो यानी इन्होंने देख लो सारे कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बुलडोजर, मोदी जी की सरकार का भजन। यह है रिपब्लिक भारत, वही अर्नब गोस्वामी वाला चैनल। धर्मशाला में मोदी का रोड शो, योगी के बुलडोजर पर जनता आमने सामने। ठीक है। अजय आल ये रक्षा मंत्री लाइव हैं। अजय आलोक ने नीतीश को क्यों कहा थैंक यू, कांग्रेस नेताओं संग आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। बाबा के बुलडोजर पर आया सुप्रीम जवाब, बुलडोजर पर बाबा का बयान। ठीक है। बीजेपी पर सचिन पायलट ने निकाली भड़ास, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए विपक्ष माथापच्ची, पानी की बौछार झेलते दिखे कांग्रेसी, राहुल से सवाल कांग्रेस में उबाल। देखते जाइए किस तरीके से मीडिया को सुधारने पर ही कुछ हो सकता है, वरना मीडिया आपकी बातें दिखाएगा नहीं। और ये मीडिया जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये तो सीधा सीधा ये मानता है कि आप लोग हिंसा कर रहे हैं इसलिए सरकार ऐसे गलत नियम ला रही। जैसे देखिए ये मीडिया तो दिन रात दलाली करता रहता है, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के नाम पे कुछ भी बकता रहता है। पुतिन का धमाका दिया भारत का साथ, मुस्लिम देशों में मची भगदड़। हाँ बिल्कुल, अब जितने मुस्लिम देश हैं ना इस अर्थ प्लानिट को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ छोड़कर जा रहे हैं। ठीक, तुम्हारे हिसाब से बिहार में ट्रेन में लगाई आग, अगर जरा सी भी शर्म होती इस मीडिया वाले को तो यहाँ पे एक बार लिखता अग्निवीरों ने। ठीक है, या फिर अग्निपथ का प्रदर्शन अग्निपथ के विरोध में लगाया। आईपीएल सुपरस्टार का ट्विटर पर छलका दर्द, यानी इन्होंने ट्वीट किया, इस मीडिया को दिख गया, इस दलाल मीडिया को दिख गया कि इन्होंने ट्वीट करा। बच्चे इतना एक्शन ले रहे हैं नहीं दिख रहा, नहीं रुकेगा बुलडोजर एक्शन। वाह। अब हैदराबाद में बवाल, हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा, दंगेबाज बनाम वसूली महाराज। वाह क्या बात है, वाह। मस्जिदों को लेकर बड़ा फैसला। ठीक है। धर्मशाला में मोदी का रोड शो, शुक्र से पहले जेल काल, बुलडोजर तो यूं ही चलेगा। ठीक है। एससी से बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर बड़ी खबर, ईडी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। ठीक। अग्निपथ जलते शहर। ठीक, ये एक लाइन है, अग्निपथ पर बवाल किया। तो कुल मिलाकर इनका काम क्या है आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले इसको सुधारना है, ये सबसे घटिया न्यूज चैनल है जो आपकी आवाज को सरकार की आवाज आप तक पहुंचाता है, आपकी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचाता। ये देखो आज तक ने, जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट कोशिश करी उसी टाइम का ये न्यूज है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आज तक वालों ने कुछ हद तक ठीक करा है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो इसमें भी भक्ति छिपी हुई है सरकार की। अग्निपथ के हंगामे के बीच सीएम योगी का ट्वीट। भैया अग्निपथ के बारे में बताओ ना, क्यों सीएम योगी का ट्वीट बता रहे हो? हम क्या करेंगे इनके ट्वीट का? हमारी मांग उठाओ, हम क्या चाहते हैं। 3-3 साल से भर्तियां हो रही हैं, हम लोग मेडिकल और फिजिकल सब पास कर चुके हैं और अंत में आकर हमें मिला क्या कि हम ओवर एज हो गए और भर्ती नए सिरे से होगी। हमारे उस मेडिकल और फिजिकल की मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। और देखो जुमे की नमाज से पहले अलर्ट जारी, जाने प्रयागराज कितना सावधान है। ठीक है। अग्निपथ की योजना में बिहार में सबसे ज्यादा बवाल, यानी कुल मिलाकर राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा ये सब बेवकूफ जिले, बेवकूफ राज्य हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा ये सब बेवकूफ राज्य हैं, केवल बिहार जो है वो थोड़ा सा सही है, वो बवाल कर रहा है। कुल मिलाकर सरकार को बस बिहार वालों को पीट देना चाहिए, मामला शांत हो जाएगा इनके हिसाब से। ठीक है, चलिए और देखो अभी देखते रहना। नुपुर शर्मा के बचाव में उतरी उमा भारती, हफ्ते 10 दिन हो गए इस न्यूज को फैले हुए लेकिन इन्होंने बंद नहीं करा। बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई, हफ्ते इसको हो चुके, इसको भी बंद कर देना चाहिए लेकिन नहीं बंद करेंगे। पीएम मोदी पर धर्मशाला में लोगों ने बरसाए जमकर फूल, कपड़े फटे, लाठी चार्ज किया, अरेस्ट कर लिया। वाह। ठीक है, वाह क्या बात। यही सब न्यूज दिखा रहे हैं ये लोग, देखते रहिए। हाँ, जो आपका चैनल साथ दे रहा है उसमें देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत, ये है एनडीटीवी, थोड़ा बहुत ये साथ दे रहा है क्योंकि इस पे काफ़ी न्यूज चल रही है अग्निवीर की, तो ये देख सकते हैं। एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ पे छात्रों से जाकर बात करी है उन्होंने, कैंडिडेट से जाकर बात करी है। यहाँ पर देखिए सड़कों पर जो छात्र हैं उनका लोकेशन लिया है इसने, उनकी डिटेल्स पता करी है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा साथ दे रहा है। ठीक है, और एक ये भी चैनल साथ दे रहा है थोड़ा बहुत, है तो विदेशी लेकिन जो साथ दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपकी न्यूज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में बवाल बीबीसी न्यूज है क्या शायद। ठीक है, तो या और फिर देखो अग्निपथ योजना पूछ रहे कौन से सवाल। ठीक है, अग्निपथ के विरोध में उतरे नौजवान। ठीक, तो ये सारी चीजें ये जो कर रहा है ये थोड़ा सा ठीक कर रहा है। तो अब देखो
इनका सेना में सिर्फ 4 साल नौकरी करने के फायदे जानना है तो सुनिए इस सुधीर चौधरी को। सिर्फ 4 साल नौकरी करने के क्या फायदे होते हैं, सुधीर चौधरी गिना देगा। मोदी सरकार का क्रांतिकारी फैसला, वाह मैडम जी वाह, बच्चे सड़क पर आ गए, इससे बड़ा क्रांतिकारी फैसला और क्या हो सकता है। ये देखो दलाली, कल जुमे पर कुछ बड़ा होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। 4 साल की मेहनत पर पानी फिर दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बुलडोजर यूं ही चलेगा, बिल्कुल आपके काले कानून ऐसे चलते रहेंगे, आपके काले कानून ऐसे चलते रहेंगे। युद्ध के बीच में एक्शन में पीएम बन गया प्लान, सेना है तैयार। ठीक है, यानी यूक्रेन और जो रूस युद्ध कर रहे हैं उसमें मोदी जी ने ऐसी प्लानिंग कर ली है कि दोनों देश इस दुनिया से पलायन कर जाएंगे। 11.2 मीटर पर सेकंड की गति से पलायन कर जाएंगे रूस और यूक्रेन। ठीक, ये देखो ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ये है बिकाऊ यूट्यूबर, बिकाऊ टॉपर। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी का पिटारा खोला 2 दिन पहले जब ये आई थी। ठीक, अग्निवीर 46,000 पदों पर भर्ती, ब्रेकिंग न्यूज, कैसे करें अप्लाई और मेरा कोर्स हो जाएगा सेल। क्या बात है, वाह वाह। ये लीजिए आपको मिलता है मात्र 999 रुपए का अग्निवीर बिकाऊ टॉपर कोर्स, अग्निवीर बिकाऊ टॉपर कोर्स ये आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, ये कल तक की बात थी। अब जब बच्चों ने क्या काम किया, इसका प्रदर्शन शुरू कर दिया, अगेंस्ट में आ गए अग्निपथ योजना के, तो आ गया ये आदमी इसका क्रेडिट लेने। बिल्कुल, और इस आदमी के पास इतना ही आपको जागरूक करूंगा, इस आदमी के पास क्रेडिट मत जाने देना, क्रेडिट मत जाने देना, वरना जैसे यूपीएसआई वाले बच्चे बर्बाद हो गए, ये अग्निपथ के बच्चों को भी बर्बाद कर देगा। ठीक है, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, और डिटेल में जानिए इस आदमी के बारे में तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेशन को हम रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं फिर सुबह करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए